मां और एक टीवी चैनल्स पे चूंकि एंकर अलर्ट था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने मुझे मां की गाली देने की कोशिश की, और वह चूंकि एंकर अलर्ट थे इसलिए फौरन उन्होंने रोक दिया पूरा। आशुतोष एक सेकंड। एक आपने कहा कि आप बीजेपी प्रवक्ता को सुनते ही नहीं है। भाई ये तो गलत है। सारे प्रवक्ता आते हैं यहां पर और सबकी बात सुननी चाहिए। जो बातें आपको पसंद ना आए उन पर आप ना रिएक्ट करें, लेकिन सुनना तो सबको चाहिए भाई। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि खुद को विक्टिम पेश करने की कोशिश, गाली तो दी गई है ना आशुतोष, वीडियो वायरल है उसका। विक्टिम पेश करने की कोशिश से क्या मतलब? तो विक्टिम है भाई। सुरेंद्र राजपूत भी तो विक्टिम है कि नहीं है? है या नहीं विक्टिम? प्रधानमंत्री जी की सहानुभूति सुरेंद्र राजपूत के साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सुरेंद्र भाई, ये मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम का जो कार्यकर्ता था, आप ही का रहा होगा क्योंकि वो आपके मंच पर था कांग्रेस आरजेडी की इस यात्रा के दौरान। उसको जेल तो भेज दिया, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया कि भाई वो हमारा था, नहीं था, हमारे मन से ऐसा हुआ तो हम उसके लिए हमें खेद है। आगे बढ़ जाए बात, क्यों ऐसा सुरेंद्र भाई? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्या नाम मानक भाई, मैं नौशाद साहब उस मंच के संचालक थे, उस मंच के आयोजक थे, उस रैली के आयोजक थे। उन्होंने 3 बार स्पष्ट रूप से किया कि राहुल गांधी जी मंच छोड़ चुके थे, तेजस्वी जी मंच छोड़ के जा चुके थे, वो भी मंच पे नहीं थे। और बाकायदा उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी की मां को जो अपशब्द कहे हैं, उन्होंने 3 बार माफी मांगी। और हम भी बहुत स्पष्ट रूप से, क्योंकि मां तो मां है, जैसे मैं प्रधानमंत्री जी से पूरी तरीके से सहमत हूं कि मां तो मां है, और मां चाहे प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे मेरी हो, चाहे करोड़ों लोगों की मां हो, मां तो एक ही जैसी है। उसमें तो पद का कद का कोई मतलब नहीं होता। ये तो अपने आप में सच है। मैं प्रधानमंत्री जी की भावना से सहमत हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मेरी मां को स्पष्ट रूप से गाली दी थी, और उससे भी भद्दी गाली दी थी जो आपको मिली है। ऐसे तो नहीं होता है। वो भी मेरी मां और आपकी मां में कोई अंतर नहीं, वो भी करोड़ों मां का प्रतिनिधित्व करती है, और आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता था। आज तक उस प्रवक्ता को ना तो अपने पद से हटाया गया, ना उस प्रवक्ता को कोई उसके खिलाफ एफआईआर की गई, ना उस प्रवक्ता से कोई माफी मंगवाई गई, और ना ही प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी। मैंने ये पत्र भी लिखा था, ये पत्र भी मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्वीट करके भी मैंने भेजा था प्रधानमंत्री जी को, अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। और वो वीडियो क्लिप भी भेजी थी प्रधानमंत्री जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के उस विद्वान प्रवक्ता ने मेरी मां को जो अपशब्द कहे थे। और पूरी तरीके से अगर प्रधानमंत्री जी, आपकी मां और मेरी मां में कोई अंतर नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम तो तब मानते जब आपने अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी होती, या अब भी आप कार्रवाई कर दे। ये पत्र मैंने, कहिएगा तो मैं दोबारा भेज दूंगा, अभी फिर सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, मानक भाई आपके जरिए भी भेज दूंगा मैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं तो तब मानूं इनको कि प्रधानमंत्री की मां करोड़ों की मां है। मेरी भी मां से राजनीति का कोई लेना देना नहीं था। मेरी भी मां मर चुकी है, प्रधानमंत्री जी की भी मां मर चुकी है। क्या प्रधानमंत्री जी में और मुझ में, या मेरी मां में, मुझ में और प्रधानमंत्री जी में तो फर्क है, लेकिन मेरी मां और प्रधानमंत्री जी की मां में कोई फर्क है क्या? क्या हर छठ पर, हर नवरात्रि पर, क्या मेरी मां मेरे लिए नहीं व्रत रखती थी जो प्रधानमंत्री जी की मां रखती थी? क्या मेरी मां मुझे खाना नहीं खिलाती थी जो प्रधानमंत्री जी कुछ अलग करती थी? तो मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपकी भावनाओं के साथ सहमत हूं प्रधानमंत्री जी, और मैं बिल्कुल पूरी तरीके से चाहता हूं कि अगर आप में एक रंगा है, एकपन है, तो निश्चित तौर पर जो आप अपनी मां को गाली देने वाले शख्स के लिए सजा चाहते हैं, मैं भी सजा चाहता हूं वही उस शख्स के लिए। शर्म करो शर्म। मैं पूरी तरीके से आपसे साथ सहमत हूं, लेकिन मेरी मां को गाली देने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो अभी तक आपके सबसे करीबी प्रवक्ता है, कहिएगा तो मैं नाम भी ले देता हूं, सब जानते हैं, अगर वो सबसे करीबी प्रवक्ता, आज भी वो प्रवक्ता, आज भी उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, आज भी प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी, आज भी जेपी नड्डा ने माफी नहीं मांगी। ठीक है, ओके, मजबूत बोलिए। संजू वर्मा कह रही हैं आपने भी तो दी थी गाली, आपको हक नहीं है गाली की बात करने का। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। मैं फिर से एक बात कहता हूं, बहन संजू वर्मा जी से भी कहता हूं, उसको दोबारा से देख ले। मैंने श्री प्रेम शुक्ला जी के पिताजी को कुछ नहीं कही थी, बीजेपी को कहा था,
और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी हमें लगातार ऐसी बातें कहती है। उसमें हमने प्रेम शुक्ला जी के पिताजी को बिल्कुल इंगित नहीं किया था, दोबारा से देख लें इस बात को। खैर, रही बात अब जब प्रेम क्या नाम ये इधर उधर की बातों पर आ ही गई है, तो किसने कहा था विदेशी गाय, किसने कहा था 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड? ये तो नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा ना। और रही बात सोनिया गांधी को बार बाला कौन कहता है, जरा एक बार बताएंगे ना संजू वर्मा? रामजादे हरामजादे किसे कहते हैं, बताएंगे एक बार? और मैं तो आपको बताऊं, अगर नेहरू गांधी परिवार को गालियों की बात की जाए तो 3 ट्रक भर जाएंगे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मसला इस बात का नहीं कि किसने कितना किया, मसला इस बात का है कि प्रधानमंत्री जिस मां की गाली की बात उठा रहे हैं, जिस दिवंगत मां की गाली की बात उठा रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत की मां को भी वही गाली दी गई। और जो सजा, मैं तो कहता हूं वो एमआईएम का कार्यकर्ता है, पहले भाजपा में था, उससे पहले कांग्रेस में था, वो रिजवी की जो बात पता चली है, आज की डेट में वो एमआईएम का कार्यकर्ता है। मैं तो कहता हूं फांसी दीजिए उसको, जितने कठोर से कठोर सजा दीजिए, लेकिन जो सजा आप रिजवी को दीजिए, कम से कम उसकी थोड़ी बहुत सजा तो प्रेम शुक्ला को दे दीजिए ना। मजम्मत करने की जगह पर आज की डेट में आपने किया क्या? प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? जेपी नड्डा ने क्या किया? आज की डेट में जब उनकी मां को गाली दी गई तो प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक रूप से आ गए, और जब मेरी मां को गाली दी गई थी तब प्रधानमंत्री जी कहां थे? तब जेपी नड्डा जी कहां थे? किसी ने क्या उसका कॉग्निजेंस लिया? क्या आज की डेट में सिर्फ यह कह देने से संजू वर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन संजू वर्मा जी के कह देने से क्या काम खत्म हो जाता है? मैं भी कह रहा हूं, पूरे खुलेआम कह रहा हूं, और पहले से कहते हैं सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता। नौशाद भी 3 बार माफी मांग चुका है, जो उस कार्यक्रम का आयोजक था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि हम लोगों ने तो बाकायदा नौशाद ने माफी मांगी 3 ठीक है, बहुत बढ़िया, आपके 2 मिनट हो गए। संजू वर्मा 2 मिनट आपके, बोलिए संजू वर्मा। हमारी मां, बोलिए। आशुतोष को ला रहा हूं मैं। महिलाओं के आशुतोष, ये पीएम की गाली का मुद्दा तो है, एनडीए इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, लेकिन ये यात्रा से थोड़ा इस पर भी फोकस करते हैं। आपको क्या लगता है इस यात्रा से क्या हासिल हुआ है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को? आशुतोष। देखिए मानक, सबसे पहले तो मैं इस पर टिप्पणी करना जरूरी है, क्योंकि सुरेंद्र जी की मां को जिन्होंने गाली दी थी वो कोई भी आदमी सुन सकता है। क्या किसी मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी एक सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा? और क्या उस पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? और एक बार नहीं, एंकर के इंटरप्ट करने के बाद भी 2 बार उन्होंने शब्द को दोहराया था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? रमेश चंद बिधूड़ी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, गाली दी थी अपने फेलो सांसद। कोई कार्रवाई हुई क्या? मोहम्मद रिजवी का खंडन करिए, मोहम्मद रिजवी का खंडन करिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। संजू लेट हिम कंप्लीट। अगर आशुतोष अपनी बात खत्म करते करते, सुन तो लीजिए संजू प्लीज, सुन बोलने दीजिए उनको, बात पूरी करने दीजिए, ऐसे नहीं प्लीज, 1 by 1। आशुतोष अपनी बात पूरी करिए। संजू लेट हिम स्पीक, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, उसके बाद कहिएगा कि उन्होंने इस पर बोला, इस पर नहीं बोला। आशुतोष, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आशुतोष, मानक, पिछले 1.5-2 साल से जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तो मैं अपने लैपटॉप में साउंड को ऑफ कर देता हूं, सुनता ही नहीं हूं क्या बोल, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल अभी देखिए, अभी संजू वर्मा इसका पूरा प्रमाण देंगी, संजू वर्मा इसका पूरा प्रमाण देंगी। और अगर आपको इस चैनल पर नहीं प्रमाण मिलेगा तो अगले किसी चैनल में, अगले किसी डिबेट में आपको प्रमाण मिल जाएगा कि किन भाषा का, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इन लोगों के द्वारा। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं, इसलिए मैं साउंड ऑफ कर देता हूं। यह डिबेट नहीं होनी चाहिए। मां और एक टीवी चैनल्स पे चूंकि एंकर अलर्ट था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने मुझे मां की गाली देने की कोशिश की, और वह चूंकि एंकर अलर्ट थे इसलिए फौरन उन्होंने रोक दिया पूरा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो खुद को विक्टिम पेश करने की जो कोशिश की जाती है ना, मां सबकी मां होती है। और आप ये किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी हो, उसको यह अधिकार नहीं है किसी को दे।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये जो वाटर बाउटरी की जाती, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको कहा अगर मैं गिनाने लगूंगा तो शुरुआत कहां से हुई थी, किस सन में हुई थी, मुंह नहीं छुपा पाएंगे। इसलिए इस डिबेट को छोड़ दीजिए। जहां तक इस यात्रा का प्रश्न है, आशुतोष एक सेकंड। एक आपने कहा कि आप बीजेपी प्रवक्ता को सुनते ही नहीं है। भाई ये तो गलत है। सारे प्रवक्ता आते हैं यहां पर और सबकी बात सुननी चाहिए। जो बातें आपको पसंद ना आए उन पर आप ना रिएक्ट करें, लेकिन सुनना तो सबको चाहिए भाई। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि खुद को विक्टिम पेश करने की कोशिश, गाली तो दी गई है ना आशुतोष, वीडियो वायरल है उसका। विक्टिम पेश करने की कोशिश से क्या मतलब? तो विक्टिम है भाई। सुरेंद्र राजपूत भी तो विक्टिम है कि नहीं है या नहीं विक्टिम? प्रधानमंत्री जी की सहानुभूति सुरेंद्र राजपूत के साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वाह मोदी जी, वाह वाह। मानक जी, मैं जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है। संजू, मैं आपको मौका दे दूंगा, एक बार उसको बोलने दीजिए, पहले थोड़ा विश्लेषण कर लूं। 3 लोग बोले नहीं है, फिर आपको मौका दूंगा। बोलिए। और मैं इसलिए नहीं सुनता हूं क्योंकि आप कोई भी डिबेट उठा के देख ले, जिस तरीके से मेरे खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सुरेंद्र राजपूत जी और विजय त्रिवेदी जी अक्सर डिबेट में रहते हैं मेरे साथ, वो जानते हैं, इसलिए मैं नहीं सुनता हूं। ये क्या क्या मुझे नहीं कहा गया है, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा क्या क्या मुझे नहीं कहा गया है, और मैंने भी जब कहा गया तो मैंने गुस्से में जवाब दिया उसका। क्या क्या नहीं कहा गया है और किस किस चीज टीवी चैनल पर नहीं कहा गया है, इंक्लूडिंग संजू वर्मा ने क्या क्या नहीं कहा है। नहीं, क्या बोला इसलिए नहीं सुनता हूं मैं, बताइए। इसलिए नहीं सुनता हूं। मोदी जी की इज्जत को तार तार करते हैं हर डिबेट पर, और यहां आकर मानव गुप्ता के शो पर आशुतोष आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैंने आपके साथ सैकड़ों डिबेटें की है, मैंने कभी आप पर पर्सनल टिप्पणी नहीं की है। हाँ, ये जरूर कहा है कि आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। मोहब्बत है क्या भाजपा से? आप तो खुद गोदी मीडिया, आपका नाम गोदी मीडिया होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप सफाई देते हैं, राहुल गांधी की सफाई देते हैं, सोनिया गांधी। ओके, अब संजू एक सेकंड, संजू 1 सेकंड, आशुतोष अपनी बात पूरी करिए। आप गोदी मीडिया संजू अब रुक जाइए, आशुतोष अपनी बात पूरी करिए। आशुतोष, मैंने फिर ये फंस गया सी आशुतोष की बातों को नहीं सुना। खेलना होता है। अब मैं, जहां तक इस यात्रा का प्रश्न है, हाँ, इस देश में किसी ने भी यात्रा की जो जनता के बीच में गया है, जनता से इंटरेक्ट करने की कोशिश की है, जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है, उसको इस देश की जनता ने कभी निराश नहीं किया है। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, जब उन्होंने रथ यात्रा निकाली तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके पहले चंद्रशेखर जी निकले थे, उनको इसका फायदा मिला। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी की छवि में सुधार हुआ है, राहुल गांधी की अपनी छवि में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो उसका फायदा होगा। अब वो कितने वोटों का फायदा होता है, कितनी सीटों का फायदा होता है, वो देखने वाली बात है। वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन इस यात्रा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन को निश्चित तौर पर फायदा होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। ओके, अनंत विजय। सही पकड़े हैं। सुरेंद्र राजपूत और संजू वर्मा, अब 1-1 मिनट दोनों का। सुरेंद्र राजपूत पहले आप। सुरेंद्र भाई बोलिए। सर देखिए, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अब गाली से आगे बढ़ते हैं। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हमारी यात्रा नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान की अधिकार यात्रा थी। और आज की डेट में उनका वोट काटा जा रहा था। हमने उनका वोट रोकने की काम किया, क्योंकि आज वोट काटा जा रहा था, कल उनके सरकारी चीजों को काटा जाएगा, परसों जमीन ले ली जाएगी। और आज की डेट में बिहार में जन जन में यह मुद्दा है कि हम अपने वोट को नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। मरे लोगों को क्या नाम, जो अगर वो गिरिराज सिंह के और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं तो वो जिंदा हो जाते हैं वोटर लिस्ट में। और अगर कोई गरीब है, नल है, नील है, कोल है, भील है, तो वो जिंदा भी है तो वोटर लिस्ट में मरा हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके का ये जो नैरेटिव चुनाव आयोग ने बना रखा है, और जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र हो चाहे क्या नाम कर्नाटक हो, अब आगे आने वाली चीजों को भी आप देखिए, ये मुद्दा अब हम ठीक है। ओके, संजू वर्मा 1 मिनट आपका। और राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से इस चीज को कर दिया है। ओके, सुरेंद्र भाई आपका 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया। अब रुकिए, याद रखना पड़ेगा। अब रुकिए। इमोशनल डैमेज खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।